आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। ब्रिक्स में बहुत बड़ी खबर यह कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए वो वहां पर पहुंच चुके हैं। मौका बेहद खास क्योंकि ब्रिक्स का ये सम्मेलन और इस सम्मेलन पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। 22 से 24 अगस्त तक आयोजित होने वाले 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री और इसके लिए वो वहां पर पहुंच चुके हैं। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका नेताओं की जो पहली फिजिकल बैठक होने वाली है कोरोना काल के बाद। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले रवानगी से पहले पीएम ने एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने कहा कि इस पूरी बैठक के लिए, इस सम्मेलन के लिए शामिल होने के लिए वो यहां पर जा रहे हैं। और अब तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। प्रधानमंत्री जोहान्सबर्ग पहुंच चुके हैं। इस समिट पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। चीन, रूस और ब्राजील भी समिट में शामिल। और सबसे बड़ी बात कि 2019 के बाद, कोरोना काल के बाद ये पहली फिजिकल बैठक हो रही है। इससे पहले वर्चुअली तमाम नेता मिले थे और इस वक्त मीटिंग हुई थी, लेकिन एक लंबे वक्त के बाद ये फिजिकल बैठक इस वक्त होगी। आपको ये बताते चले कि ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होगा और इसके लिए दुनिया के दिग्गज जोहान्सबर्ग या तो पहुंच गए हैं या फिर पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री की तस्वीरें भी आपने देखा, पीएम पहुंच चुके हैं। 22 से 24 अगस्त के बीच दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी हिस्सा ले रहे हैं। इस बार सम्मेलन का जो मुख्य एजेंडा है वो संगठन विस्तार का रहने वाला है और इसको लेकर देशों में तनाव की स्थिति आ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि संगठन विस्तार को लेकर देशों की राय अलग अलग है। एक रिपोर्ट हमने तैयार की, आपको दिखा देते हैं। ब्रिक्स में पीएम मोदी का जलवा, भारत को मिला दक्षिण अफ्रीका का साथ, चीन के इरादों पर फिरेगा पानी। ब्रिक्स दुनिया में तेजी से उभरता हुआ संगठन। इस संगठन में 5 देश स्थायी सदस्य हैं: भारत, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील। इस संगठन को विस्तार देने की बात हो रही है। सम्मेलन में 5 स्थायी सदस्य देशों के अलावा दुनिया भर के 60 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन में जो मुद्दा सबसे ज्यादा में चर्चा में रहने वाला है वो है ब्रिक्स का विस्तार। चीन की कोशिश है कि ब्रिक्स में कम से कम 5 देशों को शामिल किया जाए। 5 देश उभरती हुई अर्थव्यवस्था में। चीन इस संगठन को पश्चिमी गुटों के विरोध में खड़ा करना चाहता है। हालांकि ब्रिक्स के विस्तार को लेकर भारत का स्टैंड साफ है। भारत न्यूट्रल रहना चाहता है। ब्रिक्स में नए सदस्य को लेकर भारत का स्टैंड एकदम साफ है। भारत नए देशों को शामिल करने को लेकर निश्चित कायदा कानून के पक्ष में है। भारत किसी भी गुट में शामिल हो। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री की अगुवाई में वहां पर तमाम जो साउथ अफ्रीका के अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी और पूरी तरीके से जो प्रक्रिया का पालन होता है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्योंकि मौका बेहद खास है। ब्रिक्स का ये सम्मेलन और इस सम्मेलन में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है। भारत 24 एक्सक्लूसिवली आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है। जोहान्सबर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री का इस वक्त भव्य स्वागत हो रहा है। 22 से 24 अगस्त तक ये जो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो यहाँ पर आयोजित होने वाला है। और इस बैठक के अगर एजेंडे की बात करें तो इसके विस्तार को लेकर चर्चा, इसके अलावा कॉमन करेंसी पर भी बात संभव है। ये देखें वो जो वहाँ की संस्कृति है वो यहाँ पर आपको शोकेस होते हुए नजर आएगी। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं तो जो कलाकार हैं वो आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे जो कि भारत 24 एक्सक्लूसिवली आप तक पहुंचा रहा है प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए अपने अंदाज में। और हमने ये तस्वीरें अलग अलग देशों से देखी है। जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो किस तरीके से प्रधानमंत्री का भव्य तौर पर स्वागत किया जाता है। और अब तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो इन वर्षों में बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था के तौर पर तमाम देश जो ब्रिक्स के सदस्य हैं वो उभरे हैं। और ऐसे में जोहान्सबर्ग में आयोजित होने वाले इस शिखर सम्मेलन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोरोना की वजह से वर्चुअल मीटिंग्स हो रही थी, लेकिन इस बार ये जो मीटिंग है वो साउथ अफ्रीका में होने जा रही है जिसके लिए प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें जोहान्सबर्ग की आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। इस बार का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कई मायनों में खास है और सबसे बड़ी बात इसकी सबकी
निगाहें इस बात पर टिकी हुई होंगी कि विस्तार को लेकर क्या कुछ फैसला होता है, क्योंकि 23 ऐसे देश हैं जिन्होंने आवेदन किया है और ऐसे में चीन की एक विशेष तौर पर स्ट्रैटेजी भी है कि जो उसके करीबी मुल्क हैं उनको जगह यहाँ पर मिले। भारत इसको लेकर पहले भी अपने स्टैंड को क्लियर कर चुका है कि भारत को किसी बात से कोई एतराज़ नहीं है अगर विस्तार होता है तो। लेकिन अब भारत की कूटनीति यहाँ पर कैसी होगी, क्या कुछ इस पूरे बैठक से निकलकर सामने आता है, वो देखना होगा। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट एजेंडा हो जाता है वो कॉमन करेंसी को लेकर हो जाता है। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात को स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर चर्चा होगी, लेकिन केन्या में रूसी दूतावास ने इसको लेकर इशारा किया था और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि आखिरकार इस मीटिंग से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि इस मीटिंग में संभव है कि जब द्विपक्षीय वार्ता होगी तो आमने सामने एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वहीं दूसरी तरफ चीन की तरफ से शी जिनपिंग हो सकते हैं। और ये जो द्विपक्षीय वार्ता होगी वो कई मायनों में खास है, क्योंकि जिस तरीके से बॉर्डर एरियाज पे लगातार हम चीनी घुसपैठ कर रहे हैं देख रहे हैं, इसको लेकर भारत लगातार ऐतराज जाहिर कर रहा है। और ऐसे में देखना होगा कि इस मीटिंग में भारत इसको लेकर क्या स्टैंड रखता है। खास तौर पर साउथ अफ्रीका में जिस तरीके से आर्थिक घुसपैठ भी चीन कर रहा है तो भारत की स्ट्रैटेजी क्या कुछ इसमें होती है वो देखना दिलचस्प होगा। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, रविंदर सचदेव विदेश मामलों के जानकार, इसके अलावा मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का मैं बहुत स्वागत करती हूँ, गुड इवनिंग। और सबसे पहले रविंदर सर, मैं आपसे ही समझना चाहूंगी, क्योंकि ऐसे वक्त में जब हम देख रहे हैं कि भारत की जो धमक है वो पूरा विश्व देख रहा है, जिस तरीके से अर्थव्यवस्था बहुत मजबूती के साथ उभर रही है, इस ब्रिक्स सम्मेलन के क्या मायने और इससे भारत को मिलेगा क्या? बहुत आसान, बहुत क्लियर शब्दों में मैं आपसे समझना चाहूंगी, रविंदर सचदेव। थैंक यू, प्लेजर एंड ऑनर विद जनरल सिवाच और आपके साथ। देखिए, ये जो ब्रिक्स की मीटिंग है अहम इसलिए पहली बात कि 2019 के बाद ये पहली बार मिल रहे हैं और 2019 तक भी ये जो मीटिंग्स होती थी ब्रिक्स की, ये कोई खास बड़ी नहीं थी। हर साल एक मीटिंग होती थी इन 5 देशों की जो कि इकोनॉमी बिजनेस फोरम के एंगल से थी, तो बड़ा लूज नेटवर्क था, कोई खास इफेक्टिव नहीं था। अब जो ये मीटिंग हो रही है ये बदली हुई दुनिया है इस समय, कोविड के बाद, रशिया की यूक्रेन वॉर के बाद और चलते हुए और अमेरिका चाइना की टेंशंस को लेते हुए। तो इस समय इस नए युग में आपने शब्द यूज करा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, मैं तो इसको कहता हूं ये न्यू वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है आज की दुनिया में। इस समय ब्रिक्स हो गया, SCO हो गया, G20 हो गया, G7 हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया, ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये जो कर रहे हैं वो काफी अहम रोल प्ले कर सकते हैं। तो ब्रिक्स को अब लग रहा है इन 5 मेंबर्स को, और दुनिया भी एक्सपेक्ट करती है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, चाइना को अलग रखिए चाहे, कि इनके पास पोटेंशियल है। अब अगर ये ब्लॉक आपस में स्ट्रॉन्गर हो गया इकोनॉमिक एक्सचेंजेस को लेकर के और मल्टीपल चीजों को लेकर के, तो दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में एक काफी स्ट्रॉन्ग अलग सा पोल खड़ा हो सकता है, और ये पोल अमेरिका के खिलाफ भी जा सकता है। अमेरिका से एंटी वेस्ट की ग्रुपिंग हो सकती है, जो भारत नहीं चाहता बाय द वे, राइट। तो पॉइंट इसकी, इस ब्रिक्स के पास पोटेंशियल है अब अपने को एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का। जो ये इकोनॉमीज हैं ब्रिक्स की, एक तरह से कितनी पॉपुलेशन और दुनिया की कितनी इकोनॉमी और कितनी जमीन इन देशों में है, ये एक वेस्ट और यूरोप के खिलाफ एक काउंटर है। पर भारत ये चाहता है कि ये जो काउंटर हो या ये जो नया एक पोल खड़ा हो, ये इंडिपेंडेंट हो, ये नॉन अलाइंड हो। ऐसा ना हो कि इसमें सारे का सारा गैंग बन जाए एंटी अमेरिका, क्योंकि हम वो भी नहीं चाहते, और वो हम इसलिए नहीं चाहते कि हम अमेरिका के अच्छे दोस्त हैं, पर हमें लगता है दुनिया में बैलेंस करना चाहूंगी, क्योंकि ब्रिक्स की जब हम बात करते हैं, रशिया और चीन एंटी वेस्ट उनका रुख रहा है, ऐसे में भारत की भूमिका कैसी होनी चाहिए? क्योंकि आपने भी इस बात का जिक्र किया कि अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। जी हाँ, डेफिनेटली। देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनेगी ये केवल एंटी अमेरिका नहीं हो सकती, रशिया और चाइना को भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा कि ये एक न्यूट्रल सी ऑर्गेनाइजेशन हो, तब ये स्ट्रांग बन सकती है। अगर ये एक गैंग बन गया कि इसमें सारी स्टेटमेंट्स एंटी अमेरिका हेजेमोनी ये वो और इत्यादि, रशिया वॉर को लेके व्हाटएवर, तो ये कहीं ज्यादा आगे नहीं जाएगा ये। और इसमें अगर आने वाले मेंबर जो हैं वो कौन सी क्राइटेरिया से आए, वो आए, ठीक है, ईरान भी आ जाए। इसी पे मैं जवाब लेती हूँ। जनरल सिवाच, मैं आपके पास आ रही हूँ। 2 प्रमुख एजेंडे जिस पर चर्चा, और सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो ये
के विस्तार को लेकर बात चल रही है। 23 ऐसे देश हैं जिन्होंने आवेदन किया है। चीन वैसे कंट्रीज को इसमें ऐड ऑन करना चाहता है जिससे उसके करीबी संबंध रहे। हालांकि पाकिस्तान ने अभी तक आवेदन नहीं किया, लेकिन चीन हिमायती है, पूरी दुनिया जानती है। ऐसे वक्त में, क्योंकि भारत ने तो ये स्पष्ट कर दिया कि हमें किसी से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ये कितना कठिन होगा इस फोरम में ऐसे कंट्रीज को जो चीन के बहुत करीबी हैं लेकिन भारत के धुर विरोधी हैं। भारत इनको लेकर ऐतराज जाहिर करता रहा है और यही वो मंच है जहां से 2016 में प्रधानमंत्री ने खुद कह दिया था कि पाकिस्तान तो आतंकवाद की जननी है। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि अभी हमें सोचना पड़ेगा इसके अंदर है अभी तक इसकी कितना साइज है। ये सच्चाई है, ये 5 जो देश हैं, और अभी जो रूस यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी, 4 ऐसे देश हैं ये, इन्होंने कोई भी इकोनॉमिक सैंक्शन रूस के अगेंस्ट नहीं लगाई और ये प्रेशर में भी नहीं आए थे वेस्ट के। मगर ये भी है कि इसकी जो बनावट अगर आप देखें कि इसके अंदर जो 40% से ज़्यादा पॉपुलेशन है, 24% से ज़्यादा जीडीपी है, 30% ये टेरिटोरी है, लैंड टेरिटरी, और 16 से 18% ये ट्रेड है। तो ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक फोरम है, इसमें कोई शक नहीं। और इसको और बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है चीन, और चीन ऐसे देशों को लाने की कोशिश कर रहा है जो कि उसके करीब हों और जो ज्यादा ऑयल में, अगर आप देखें अब ये इसके अंदर जो आने की कोई सऊदी अरेबिया, यूएई है, इंडोनेशिया है, ईरान है, आप अर्जेंटीना है, उसके बाद कजाकिस्तान है, इसके बाद बांग्लादेश है। स्पेशली अगर आप सऊदी, यूएई वगैरह को देखें तो ये जो है ऑयल का गढ़ है, सबसे ज्यादा ऑयल यहां से निकलता है। तो ये कहीं ना कहीं चीन अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है इन देशों को, और ये जो प्रो वेस्टर्न अलायंस था उसको अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा है कि ये देश इसके अंदर मिले और हम एक G7 के पैरेलल लाएं और एक प्रकार से हम एंटी वेस्ट की कार्रवाई करें और दबदबा रहे चीन का। और इसीलिए ये कार्रवाई में भारत चाहता है कि जब अगर कोई नया देश लिया जाए तो वो एक तो कंसेंसस हो और एक उसका प्रॉपर ढंग से रूल्स हो, उसके कोई तरीके हों कि किस प्रकार से हम नया मेंबर लेंगे। ब्राजील भी भारत के साथ खड़ा है। और इसी प्रकार से अगर करेंसी की बात होती है, भारत नहीं चाहता कि ब्रिक्स की कोई अपनी करेंसी हो, क्योंकि भारत इसलिए नहीं चाहता, चीन चाहता है कि वो करेंसी इसलिए क्योंकि जो ऑयल है स्पेशली सऊदी और यूएई डॉलर के अलावा और करेंसी में हो, क्योंकि आज डॉलर मजबूत वर्ल्ड का रिजर्व करेंसी इसलिए है कि आज भी वर्ल्ड का जो मैक्सिमम ऑयल है वो डॉलर के हिसाब से ट्रेड होता है। तो ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं चीन जो है जैसे एससीओ में अपना दबदबा बना रहा है, ब्रिक्स में भी इस तरीके से करना चाहता है। जो देश आए ये जानना चाहिए कि ब्रिक्स में जो भी फैसले लिए जाते हैं वो सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। कोई एक देश यहाँ पर अपना दबदबा नहीं चला सकता। जितने भी मुल्क, जितनी पार्टनर कंट्रीज हैं, वो सब किसी एक चीज पर सहमत होने चाहिए, तभी कोई फैसला लिया जाता है। रुबिंदर साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि जिस तरीके से कॉमन करेंसी पर इन दोनों काफी चर्चा चल रही है। हालांकि विदेश मंत्री ने इस बात को कह दिया है कि ऐसे कोई टॉपिक नहीं है जिस पर इस सेशन में चर्चा होने वाली है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि केन्या में जो रूसी दूतावास है उसकी तरफ से इसको लेकर इशारा किया गया है कि कॉमन करेंसी को लेकर चर्चा होगी। अगर इस पॉइंट पर चर्चा होती है ब्रिक्स के तमाम पार्टनर कंट्रीज के बीच, तो कैसी तस्वीर सामने आ सकती है और इसका असर वर्ल्ड ऑर्डर पर किस तरीके का पड़ेगा? थैंक यू। एक क्विक चीज आपने बहुत सही याद दिलाया दर्शकों को कि एक्सपेंशन जो ब्रिक्स की है उसमें पाकिस्तान का आने का कोई चांस नहीं बनता, क्योंकि हर मेंबर कंसेंसस पे होगा। यानी कि आपके पास वीटो है, चाहे जो भी रीजन हो, हम तो वीटो करेंगे भाई पाकिस्तान को ना इंक्लूड करो, मे बी राइट। तो इन अ सेंस हर पार्टनर के पास वीटो है। दूसरी बात करेंसी। करेंसी में देखिए दो चीजें हमें अलग अलग समझनी चाहिए। एक बात हो रही है कि कॉमन करेंसी, कि ब्रिक्स के सारे देश मिलकर एक नई करेंसी निकालेंगे। बाय द वे मजेदार बात है, इन 5 देशों की जो करेंसी है वो आर से शुरू होती है। हमारा रुपी, रशिया रूबल, चाइना रेमेंबी, इसका रैंड साउथ अफ्रीका का, और ब्राजील का शायद रियाल, व्हाटएवर। तो कुछ भी नाम हो इस करेंसी का, वो करेंसी अभी प्रैक्टिकली दूर है। दूसरी जो चीज पर उसमें बात होगी, जो अभी इस समय ज्यादा नियर है करने को, वह है ट्रेडिंग इन लोकल करेंसीज। यानी कि ये जो 5 देश हैं ये आपस में अपनी करेंसी में एक दूसरे से खरीद बेच ट्रेड कर सके। जैसे हमारा रशिया रूबल ट्रेड, रुपी रूबल ट्रेड, हमारा साउथ अफ्रीका से साउथ अफ्रीका का हमसे, और जो नए मेंबर अगर आते हैं, बाय द वे नए मेंबर आने के लिए जनरल सिवाज बिल्कुल क्लियर बोले हैं कि उनकी पूरा क्राइटेरिया होगा कौन आएगा और किस दायरे में रहेगा, इस ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, विजन क्या है, वो सारी चीजें होंगी तभी एक्सपेंशन होगा। और उसमें भी भारत के पास वीटो है, राइट। बैक टू करेंसी।
तो इस समय जो डेवलपमेंट ज्यादा हो सकती है वो ये हो सकती है कि किस तरह से ये पांचों देश फिलहाल के जो ब्रिक्स हैं आपस में अपनी ही करेंसीज में ट्रेड करें। हम बाय द वे अभी रशिया रूबल ट्रेड कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम है और मुझे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, अभी भारत ने जैसे यूएई दिरहम से अभी पिछले हफ्ते पहली बार आई थिंक 15 अगस्त को ही एक कार्गो खरीदा है उनसे ऑयल का इन रूपी दिरहम रविंद्र सर, एक्सचेंज। बहुत माफी के साथ आपको यहाँ पर रोक रही हूँ क्योंकि ये तस्वीरें बहुत खूबसूरत आ रही हैं। जरा एक बार हम दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचा दें। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं और उत्साह देखिए, ये भारतवंशी लोग हैं जो कि वहां पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। और जब जब प्रधानमंत्री किसी विदेशी जमीन पर जाते हैं तो वहां पर रहने वाले जो इंडियंस हैं उनका जज्बा देखने को मिलता है, उनमें जो उत्सुकता, और ये तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं, एक संदेश देती है। वहां पर देखिए, भारत का तिरंगा आपको देखने को मिलेगा। ये वो तिरंगा है जो कि हिंद की आन बान शान का प्रतीक है, जो कि 7 समंदर पार रहने वाले इन तमाम लोगों को अपनी माटी से जोड़ता है। और ये छोटा बच्चा जो कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए देखिए हाथ में आरती की थाली लेकर पहुंचा है, और ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती है। इस तस्वीर पर एक कमेंट जनरल सिवाच आपका। जनरल सिवाच, हाँ, कैन यू हेयर मी प्लीज? या प्लीज आप कहिए। हाँ, देखो मैं ये कह रहा हूँ, जब भी जहां पर भी प्रधानमंत्री जाते हैं दूसरे देश में, तो भारत की मूल के जो वासी हैं वो आके उनसे मिलना चाहते हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री आज इतने पॉपुलर हो गए, वर्ल्ड के सबसे मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं, और वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से जो भी लोग आते हैं कि उनसे एक बार हाथ मिला जाए या उनसे मिला जाए। और आज की सच्चाई यह है कि जिस प्रकार से भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छा करी है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 4th लार्जेस्ट आपकी जो मिलिट्री पावर है, बहुत उसका मजबूती के कारण साथ क्या उभरा है है और कि ये आप पूरी दुनिया इनका मानती बहुत है। बड़ा एक वक्त की महत्व कमी है। बढ़ता जा थैंक यू सो मच जनरल सिवाच, थैंक यू सो मच रविंद्र सचदेव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने इंपॉर्टेंट विषय पर हमारे दर्शकों के तक जानकारी पहुंचाने के लिए।